जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजन कुमार। चलो देखते हैं क्लास 12 के फीस का जो पहला चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इसी का एक टॉपिक है विद्युत क्षेत्र। तो हम लोग यहाँ पे सीखेंगे विद्युत क्षेत्र के बारे में। क्या होता है विद्युत क्षेत्र, समझते हैं यहाँ पे। तो देखो, सिंपल भाषा में कह सकते हैं जो विद्युत क्षेत्र होता है, जैसे यहाँ पे टॉपिक आया है आवेश आया है, तो आवेश से ही हम लोग सीखेंगे क्या, विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र होता है अगर कोई आवेश है, क्या है, अगर कोई आवेश है या कोई भी आवेशित वस्तु है, क्या है, यदि कोई आवेश है या कोई भी आवेशित वस्तु है, अगर उस आवेश के चारों ओर वैद्युत बल है, कितने हैं, वैद्युत बल है, तो अगर वो आवेश वैद्युत बल अपने चारों ओर वैद्युत बलों का अनुभव करता है, क्या, यदि कोई आवेश अपने चारों ओर वैद्युत बलों का अनुभव करता है तो उसी को कहते हैं विद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। जैसे बात करते हैं, अगर मान लो ये प्लस आवेश है, ठीक, प्लस आवेश है, अगर इसके चारों ओर, अगर बात करते हैं इसके चारों ओर क्या है, वैद्युत बल है, क्या है, अगर इसके चारों ओर वैद्युत बल लगे हैं, ठीक, तो अगर ये आवेश अपने चारों ओर वैद्युत बलों का अनुभव कर रहा है, इसके चारों ओर क्या है, विद्युत बल है, मान लो क्या है, विद्युत बल, तो यही बीच में ये है, तो अगर ये अपने चारों ओर वैद्युत बलों का अनुभव करता है, ठीक, तो उसे क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो इसका डिफिनेशन के तौर पे देखेंगे तो यह डिफिनेशन क्या होता है विद्युत क्षेत्र का, तो विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र। ऐसी बात कर देते हैं, वह काल्पनिक क्षेत्र, थोड़ा डिफिनेशन को और भी मॉडिफाई कर देते हैं। क्या होता है, किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु का वह काल्पनिक क्षेत्र, चाहे वह क्षेत्र कहेंगे, ठीक, एक ही बात आएगा, ठीक है। तो किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके चारों ओर वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है, जहां उसके चारों ओर वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे ये आवेश है, क्या है, आवेश है, अब इस आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र, क्या है, इस चारों ओर का यही जो क्षेत्र है, तो वही का है किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र। अब चारों ओर का यह क्षेत्र, यही जो क्षेत्र है, ठीक, वह क्षेत्र जहां पे ये क्या करेगा, जहां पर इसके वैद्युत बलों का, जहां पे इसी का जो इस आवेश से जो वैद्युत बल निकलेंगे, इस आवेश से जो भी वैद्युत बल निकलेंगे, लो इस आवेश से वैद्युत बल निकल रहे हैं, तो जहां पे इसके इस आवेश के चारों ओर वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है, वैद्युत बलों का अनुभव किया, जहां तक इसके आवेश जा रहे हैं, ठीक, वैद्युत बल जा रहे हैं, तो वही क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, उसी क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र। अब देखो, अगर इसका क्षेत्र यहाँ पे जा रहा है, ऐसे इसका क्षेत्र जा रहा है, यहां तक इसका क्षेत्र है, तो इस क्षेत्र की ओर क्या करेंगे, वैद्युत बल का अनुभव किया जाएगा। मान लो अगर कोई वस्तु यहाँ पे है तो ये वैद्युत बल का अनुभव नहीं कर पाएगा, ठीक, जैसे यहाँ पे आया तो ये वैद्युत बल इसको लगना शुरू हो जाएगा, तो जैसे दूर आया फिर वैद्युत बल कम हो जाएगा, ठीक। तो जैसे अगर देखते हो, अगर कहीं पे तार है, क्या है, अगर तार है, वहां पे तार लाइट वाला तार है, बिजली वाला तार है, अगर वो कहीं पे निकला है, किसी दीवार में टच जाता है, तो कहते हैं इस दीवार में पूरी ओर क्या करता है, ठीक, करंट दौड़ रहा है, इसमें लाइट उतर रहा है, तो उसमें टच कर देता है। अब जैसे ही टच किया तो उसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, तो उसके चारों ओर क्या हो जाएगा, विद्युत धारा बहने लगी। तो वही इसमें भी बात करते हैं, क्या है ये विद्युत क्षेत्र, क्या होता है, अगर ये आवेश के चारों ओर, जहां तक इसके आवेश जा रहे हैं, जहां तक इसके आवेश का अनुभव किया जाएगा, इस आवेश के चारों ओर जहां तक जा रहा है और जहां तक इसके आवेश का अनुभव किया जाता है, वही क्षेत्र ही क्या होता है, विद्युत क्षेत्र होता है। तो डिफिनेशन के तौर पे कहेंगे, किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। जैसे अगर तुम सब देखते हो, कहीं मेले वेले में चले जाते हो, ठीक है, मेले में चले जाते हो, तो अगर कहीं भनक देखते हो, सबके मन में लाल पीला हरा दौड़ना शुरू हो जाता है, जैसे ही बगल में कहीं देखा तो नजर घूमना शुरू कर देते हैं, नजर घुमाना शुरू कर देते हो, तो मतलब उस एरिया में बस वही नजर आता है तुम सबको, तो वहां पे उस चीज का अनुभव करते हो कि यहाँ पे जाएंगे बस नजर तो आएगा ही,
लाल पीला हरा करेंगे तो उसका अनुभव शुरू हो जाता है वहां पे। तो ऐसे ही विद्युत क्षेत्र जहां पे होता है, ये विद्युत क्षेत्र क्या होता है कि अगर आवेश का अनुभव जहां तक उस आवेश के क्षेत्र का मतलब जहां तक उसका आवेश जा रहा है और उस क्षेत्र तक उस आवेश का अनुभव करेंगे तो वही क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विद्युत क्षेत्र हो जाएगा। तो इतना समझ में आया विद्युत क्षेत्र क्या होता है। विद्युत क्षेत्र होता है किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह क्षेत्र, चारों ओर का वह क्षेत्र जहां उसके वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है, क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे क्या, जैसे वैद्युत क्षेत्र पढ़ चुके हैं तो इसके बाद ही टॉपिक आएगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। क्या होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अब बताते हैं। जैसे पढ़े वैद्युत क्षेत्र पढ़े हैं तो यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तीव्रता मतलब क्या कहते हैं, जो बहुत ही तीव्र लड़का है, हाँ, इसका प्रकाश कितना भी तीव्र है, मतलब उसका वेग आ जाएगा ना कि जहां तक कितना स्पीड से जा रहा है, तीव्रता वही हो जाएगी कि तीव्र वेग से बहुत जल्दी जल्दी काम होता है वहां पे। तो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र का पहले डिफिनेशन बता देते हैं फिर उसके बाद इसको समझाते हैं। यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र होता है, ठीक, किसी क्या होता है, जैसे वैद्युत क्षेत्र है, वैद्युत क्षेत्र के क्या, ये जैसे वैद्युत क्षेत्र इसी से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बना है, ठीक। तो ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या, जैसे वैद्युत क्षेत्र है, अब मान लो ये आवेश था प्लस, अब यही आवेश के यहाँ पे चारों ओर अगर देखेंगे ये पूरा आवेश है, तो वही का है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, मान लो वैद्युत क्षेत्र के किसी ये बिंदु है, क्या है ये वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, क्या, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, अगर देखो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर जो क्षेत्र की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है तो उस बिंदु पर एकांक धनात्मक परीक्षण आवेश पर जितना बल कार्य करता है, तो यही जो बिंदु है, अगर इस क्या है एकांक धनात्मक परीक्षण मतलब इस पे क्या है, एक प्लस आवेश है, क्या है, अगर इस एक प्लस आवेश पर जितना वैद्युत बल लगेगा वही जितना वैद्युत बल कार्य करेगा, तो उसी को कहते हैं क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। जैसे ही वैद्युत क्षेत्र का क्या है, ये क्या है, वैद्युत क्षेत्र का एक है, ये वैद्युत क्षेत्र है। अब वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर ले लिए क्या, कोई आवेश ले लिए, क्या ले लिए, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर कोई आवेश लिए हैं। अब वो आवेश कितना है, एकांक आवेश है, एक आवेश है, ठीक, एकांक धनात्मक आवेश है, यहाँ पे ले लिए हैं क्या, प्लस आवेश ले लिए हैं। अब एक प्लस आवेश है, अगर वही एक प्लस आवेश पर जितना विद्युत बल कार्य करेगा, ठीक, एक आवेश पर जितना विद्युत बल कार्य करेगा वही आवेश को अगर कहेंगे तो उसी आवेश को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। जितना आवेश इस पे कार्य करेगा वही क्या हो जाएगा, वैद्युत बल के बराबर होता है, जो आवेश पर कार्य वैद्युत बल के बराबर होता है वही वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो यहाँ पे देखो डिफिनेशन बताते हैं क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, क्या, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होती है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, ठीक, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। अगर बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रेजेंट करते हैं, क्या, तो वैद्युत क्षेत्र को ई से प्रेजेंट करते हैं, किससे प्रेजेंट करते हैं, ई से, किससे, वैद्युत क्षेत्र को किससे प्रेजेंट किया, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को किससे प्रेजेंट करते हैं, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ई से प्रेजेंट करते हैं। और इसका गणितीय रूप देखेंगे, ई बराबर जो होता है एफ बाई क्यू नॉट होता है। क्यू नॉट यहाँ पे आ जाएंगे, एकांक परीक्षण आवेश होता है, क्या होता है, क्यू नॉट एकांक परीक्षण आवेश होता है। देखो डिफिनेशन यहीं से ही बना है, इसका क्या है, ये गणितीय रूप मतलब इसका ये फार्मूला है, क्या है, गणितीय रूप है, ठीक है, ठीक, ये गणितीय रूप आता है। तो E बराबर जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी कि E बराबर जो फार्मूला होता है एफ बाई क्यू
नॉट होता है। क्या होता है? F बाई क्यू नॉट। ये डिफिनेशन जो यही फार्मूले से बना है। तो डिफिनेशन कैसे है? वैद्युत क्षेत्र के, ये वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, क्या है? वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर, ठीक, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक, एकांक आवेश पर, कितना? एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होती है। क्या? एकांक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होती है। एकांक आवेश पर कार्यरत जो भी वैद्युत बल होता है उसी को कहते हैं क्या? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक यहीं से देखो बना देते हैं। जैसे ये बल है F, तो यहाँ पे आवेश है, मतलब ये क्या है? बल है। तो बल का मात्रक अगर देखेंगे तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। ये आवेश है, तो क्या है? ये आवेश है। क्या है? आवेश है। तो आवेश की मात्रक की बात करते हैं तो आवेश की जो मात्रक होती है कूलाम होती है। क्या होती है? कूलाम होती है। तो यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक यहाँ से देखो बना है, तो ये हो जाएगा, पहले क्या हो जाएगा? न्यूटन हो जाएगा, और ये बटे है तो यहाँ पे पर, ये क्या है? आवेश है, तो आवेश की मात्रक होता है क्या? कूलाम। यानी कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो मात्रक होता है ये क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। देखो इसी फार्मूले से ही बना दिए। क्या होता है? न्यूटन पर कूलाम होता है। अब यहीं पे इसी फार्मूले से हम बनाएंगे इसका विमीय सूत्र। तो देखो यहाँ पे जो इसका मात्रक मिल गया, तो इसी मात्रक से क्या बनाएंगे? इसका विमीय सूत्र। किसका? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। ध्यान से देखते जाना, ठीक, यहाँ पे लाल पीला हरा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक बता रहे हैं, ठीक है, इसको तो ध्यान से ही देखना, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे बल का, तो बल यानी कि न्यूटन, यानी कि इसका जो विमीय सूत्र होता है, तो इसका विमीय सूत्र होता है यम यल टी पे -2 होता है, ठीक। और विमीय सूत्र को हमेशा बड़े कोष्टक में लिखा जाता है। और ये कूलाम है, कूलाम का जो विमीय सूत्र होता है ये होता है AT होता है। क्या होता है? AT। अब इसको पूरा सही करके लिख लेंगे तो इसका जो आ जाएगा, इन दोनों को ऊपर लेके जाएंगे, तो यहाँ पे देखो ऊपर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा यम और ये हो जाएगा यल, ठीक, यम यल। और एक टी ऊपर आ जाएगा, तो टी पे देखो +1 की घात है तो ऊपर आ जाएगा -1 की घात हो जाएगा, और पहले देखो ये माइनस है तो ये हो जाएगा यम यल टी पे -3, और ए जब ऊपर जाएगा इस पे 1 की घात प्लस में है तो ऊपर आ जाएगा माइनस पे घात हो जाएगा, तो ए पे -1 हो जाएगा। और यही क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र। देखो मात्रक भी बता दिए और क्या इसका विमीय सूत्र भी निकाल दिए। देखो इतना तो समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है ये सदिश राशि है कि अदिश राशि है। तो जो वैद्युत क्षेत्र होता है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, ये अगर बात करेंगे जो क्षेत्र की तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, यह एक है, ठीक है, यह एक सदिश राशि होती है। कैसी राशि होती है? यह एक सदिश राशि होती है। अब बात करके जब सदिश राशि होती है, सदिश राशि में जानते हो जिसमें परिमाण और दिशा दोनों होती है। जब ये सदिश राशि है, मतलब ई जो है एक सदिश राशि है, तो अगर बात करेंगे इसकी दिशा की बात करेंगे तो इसकी जो दिशा होती है, जो एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत बल होती है, तो उसी बल की विपरीत दिशा होती है। क्या? जो यही एकांक परीक्षण आवेश है, तो इसी एकांक परीक्षण आवेश पर जो बल कार्य करता है उसी की दिशा के क्या होता है? ये अनुदिश होता है। क्या होता है? अनुदिश, विपरीत नहीं, उसी की दिशा के क्या होता है? अनुदिश होता है। एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत जो बल होता है उसी की दिशा में क्या होता है? ये अनुदिश होता है, ठीक। किसकी दिशा? हाँ, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो दिशा होता है इसी पे, मतलब Q पे जो बल कार्य करता है उसी की दिशा के क्या होता है? अनुदिश होता है। मतलब अनुदिश मतलब उसी की दिशा ओर। कहते हैं जिस दिशा में तुम जाओगे उसी दिशा में हम भी जाएंगे, तो वही कार्य करता है। इसका जो दिशा होता है उसी की दिशा में ये रहेगा, ठीक है। इतना तो समझ में आ रहा है। एक बार फिर से रिवाइज कर देते हैं। देखो वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? वैद्युत क्षेत्र होता है अगर कोई आवेश है तो उस आवेश का जो भी क्या होता है? पावर होता है जहां तक जाता है, ठीक, तो उसके चारों ओर का वही क्षेत्र,
उस आवेश के चारों ओर का वही क्षेत्र जहां तक उसकी क्षमता जा रहा है, तो उसी आवेश के चारों ओर का काल्पनिक क्षेत्र ही क्या वैद्युत क्षेत्र कहलाती है। तो जैसे डिफिनेशन की बात करते हैं, किसी आवेश अथवा आवेशित वस्तु के चारों ओर का वह काल्पनिक क्षेत्र जहां उसके वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है, क्या, जहां उसके वैद्युत बलों का अनुभव किया जाता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। ठीक, इतना तो हो गया। बात करते हैं क्या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, तो वैद्युत क्षेत्र किसी बिंदु पर क्षेत्र की तीव्रता, क्या, वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, वैद्युत क्षेत्र की किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है, उस बिंदु पर एकांक धनात्मक आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होती है। अगर उसी बिंदु पर कोई एकांक धनात्मक आवेश है, तो अगर उसी एकांक धनात्मक आवेश पर जितना बल कार्य करते हैं, उसी धनात्मक आवेश पर जितना बल कार्य करते हैं, तो उसी बल को बराबर होती है, उसी बल के क्या होते हैं, ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, उसी बल के बराबर होती है, उसी को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इतना समझ में आ गया कि नहीं। क्या होती है, वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस बिंदु पर एकांक परीक्षण आवेश पर कार्यरत वैद्युत बल के बराबर होती है। इसकी जो प्रेजेंट करते हैं, इसको जो प्रेजेंट करते हैं, ई से प्रेजेंट करते हैं। ई बराबर देखो होता है F बाई क्यू नॉट, और इसका जो मात्रक होता है ये होता है न्यूटन पर कूलाम होता है, और इसका जो विमीय सूत्र होता है M L T पे माइनस 3 F माइनस N होता है। ठीक, अब ध्यान से इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले लो। ठीक, और अब यहीं पे होता है हमारा क्लास समाप्त। चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कर देना। ठीक, थैंक यू।